हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। आज के हमने इस वीडियो में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को शामिल किया है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगातार ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो वीडियो को शुरू करें बिना किसी देरी के। इससे पहले यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो, आज का ये चैप्टर। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह 1916 ईस्वी में हुई थी। पहले सवाल का जो हमारा सही जवाब है 1916, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? यानी वो कौन से राज्य हैं जिनका केवल एक उच्च न्यायालय, यानी दो राज्यों का एक उच्च न्यायालय है। 4 ऑप्शन आपके सामने, गुजरात और उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र व गोवा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो जो महाराष्ट्र व गोवा हैं, इन दोनों राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, यानी कि महाराष्ट्र और गोवा का हाई कोर्ट एक ही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 आपके सामने, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उड़ीसा में जो उच्च न्यायालय है वह किस शहर में है? ऑप्शन ए चांदीपुर में, ऑप्शन बी भुवनेश्वर में, ऑप्शन सी कटक में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो जो उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय है वह कटक में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यपाल को, राज्य विधानमंडल को, या राष्ट्रपति को, या फिर संसद को? तो किसी भी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार घटाने का या बढ़ाने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद को प्राप्त है। इस तरीके से चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो है हमारा भारतीय संसद, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी किसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, या राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, या फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है या नियुक्ति की जाती है तो या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र कितनी है? यानी उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अपने पद पर कितनी आयु तक रह सकता है, यानी उसकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, उस आयु के बाद वह अपने पद पर नहीं रह सकता है। ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 61 वर्ष, ऑप्शन डी 58 वर्ष। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु है वह 62 वर्ष है। 62 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर रहते हैं, इसके बाद उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? यानी कि जो न्यायाधीशों को, जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं, जो यहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इन्हें जो वेतन मिलता है और जो दूसरे भत्ते मिलते हैं वह किस निधि से दिए जाते हैं, कहाँ से इनको दिया जाता है? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, या भारत की लोक लेखा निधि से दिए जाते हैं,
या संबंधित राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं या फिर भारत की आकस्मिक निधि से दिए जाते हैं। तो जो भारत के जो उच्च न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके वेतन और भत्ते होते हैं, इन्हें उस संबंधित राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 8 आपके सामने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ऑप्शन ए 64 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 62 वर्ष। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर के सवाल में पढ़ा कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है, अधिकतम आयु है, वह 62 वर्ष है। इस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति जो हैं, वो 62 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी भी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, या फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है? तो उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी भी प्रश्न का विनिश्चय जो किया जाता है, वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 5 वर्ष का अनुभव, 10 वर्ष का अनुभव, 15 वर्ष का अनुभव, 20 वर्ष का अनुभव। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 11, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थीं? एम फातिमा बीबी, रेवा क्षेत्रपाल, लीला सेठ, कादम्बिनी गांगुली। तो भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन होने वाली जो पहली महिला न्यायाधीश थीं, वो एम फातिमा बीबी थीं, वह लीला सेठ थीं। लीला सेठ जो थीं वह उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थीं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, लीला सेठ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? यानी भारत का वो कौन सा उच्च न्यायालय जहां न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो जैसा कि उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में ना होकर के बल्कि इस समय वर्तमान समय भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जबकि राज्यों की और संख्या ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेश अगर बढ़ा दी जाए तो और ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां साझा उच्च न्यायालय है और सभी उच्च न्यायालयों में जो भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनमें सभी उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की संख्या है वह भिन्न भिन्न है, कहीं पर अधिक है कहीं पर कम है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है कि वो कौन सा उच्च न्यायालय है जहाँ न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी गुजरात उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी सिक्किम उच्च न्यायालय। तो जो सिक्किम उच्च न्यायालय है यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल हमारा, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि जितने भी भारत के उच्च न्यायालय हैं उनमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वह भिन्न भिन्न है, कम ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी बम्बई उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है यहाँ के ऊपर न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय संसार का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय यानी कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब।
सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के 24 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो भारत के जब 24 उच्च न्यायालय थे, अब तो 25 उच्च न्यायालय, जो 24 उच्च न्यायालय थे यानी जो 24वां उच्च न्यायालय था वो कौन सा था? उत्तराखंड उच्च न्यायालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। तो जो त्रिपुरा उच्च न्यायालय है या 24वां उच्च न्यायालय था, यानी कि 24 उच्च न्यायालय में जो सबसे बाद में जिसकी स्थापना हुई वो त्रिपुरा उच्च न्यायालय था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? यदि कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है, अपना पद छोड़ना चाहता है, तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी अपने राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो यदि कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 16, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? यानी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में या किसी एक जगह से दूसरी जगह जो न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है, यह अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के विधि मंत्री को, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल को, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, या फिर ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 17 आपके सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, या ऑप्शन बी राष्ट्रपति अपनी ओर से हटा सकता है, या फिर ऑप्शन सी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल हटा सकता है, या फिर ऑप्शन डी हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनको जो हटाने का अधिकार है वो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, ओडिशा उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो केरला उच्च न्यायालय ऐसा पहला उच्च न्यायालय था जिसने ये घोषणा की थी कि जो बंद है या असंवैधानिक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। सवाल नंबर 19 आपके सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? ऑप्शन ए किसी भी काल में नहीं, ऑप्शन बी यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश पारित करे, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल में, ऑप्शन डी यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करें। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में जो कमी की जा सकती है वह केवल और केवल वित्तीय आपातकाल में की जा सकती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 20 आपके सामने, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भिलाई में, रायगढ़ में, रायपुर में, बिलासपुर में। यानी छत्तीसगढ़ राज्य का जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वह बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल में की गई, देहरादून में की गई, मसूरी में की गई, या हरिद्वार में की गई? तो जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना नैनीताल में की गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22 आपके सामने, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए जमशेदपुर में, ऑप्शन बी रांची में, ऑप्शन सी हजारीबाग में, ऑप्शन डी दुमका में। तो जो झारखंड का उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना रांची में की गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 23 आपके सामने,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में, भोपाल में। तो जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है यह जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन बी कोट्टायम में, ऑप्शन सी कोच्चि में, ऑप्शन डी एर्नाकुलम में। तो जो केरल का उच्च न्यायालय है वह एर्नाकुलम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 25 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? यानी वो कौन सा उच्च न्यायालय है जिसकी सबसे ज़्यादा स्थायी खंडपीठ हैं? ऑप्शन ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी राजस्थान उच्च न्यायालय। तो जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है इसकी सर्वाधिक अस्थायी खंडपीठ हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं हम। अगले सवाल प्रश्न नंबर 26 आपके सामने, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? यानी वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए चंडीगढ़ है, ऑप्शन बी दिल्ली है, ऑप्शन सी पुडुचेरी है, ऑप्शन डी लक्षद्वीप है। तो दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है या ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी गुवाहाटी उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी पटना उच्च न्यायालय। तो जो हमारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय है यह एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है, जबकि दिल्ली केवल दिल्ली का उच्च न्यायालय है और कर्नाटक का उच्च न्यायालय कर्नाटक राज्य का उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय बिहार का उच्च न्यायालय है। लेकिन जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है यह एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, पटना उच्च न्यायालय सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, ओडिशा में है, नागालैंड में है। तो ये जो ऑप्शन हमारा है यहाँ पे गलत है, टाइप हुआ है और जो प्रश्न है वह भी गलत, उत्तर भी गलत दिए हुए हैं। दोस्तों आपको हम बता दें यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन हैं चारों ऑप्शन गलत हैं। पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य में है, बिहार राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो पटना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन यहाँ पे सभी गलत हुए हैं। इस प्रश्न को आप इसी तरीके से सीधे याद कर सकते हैं कि पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य में है। इस तरीके से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी और नए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ।